हाय, किचन की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग अपने गार्डन में यूज़ कर रहे हैं और अपने प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। ऑनलाइन यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट है। कोई कह रहा है हींग डाल दो, कोई कह रहा है शहद डाल दो, कोई कह रहा है बेकिंग सोडा डाल दो, कोई कह रहा है लहसुन डाल दो। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को अपने किचन से गार्डन में यूज़ किया है। इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं और उसके बहुत सारे यूजेस हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, बट कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ ऐसी हैं जिनको बहुत हाइप क्रिएट किया गया मगर उनसे कुछ हुआ नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 11 चीज़ों के बारे में दिखाऊंगी, बताऊंगी कि ये कौन कौन सी है, और मैंने इनको रैंक किया है जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है से लेके मोस्ट इम्पॉर्टेंट में। मेरा जेन्युइन फीडबैक रिजल्ट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 11 इंग्रेडिएंट है नमक, खाने वाला नमक, चाहे वो सेंधा हो, चाहे वो नॉर्मल नमक हो, सफ़ेद, लाल, काला, जो भी है। इसको लोग बोलते हैं कि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नींबू पे नींबू नहीं बन रहे हैं, या प्लांट डल हो रहा है, तो आप थोड़ा सा नमक मिट्टी में डालिए और पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके भी बताया, वीडियो पे कमेंट्स भी किए, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने भी बताया कि जब हमने नमक डाला तो हमारा प्लांट खराब हो गया, झुलस गया। तो एक्चुअली नमक को आपको अपने प्लांट्स में नहीं देना है। मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुई है एप्सम सॉल्ट की वजह से। अगर आप हिंदी में सर्च करेंगे कि क्या एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक है, तो लिख के आ रहा है हाँ, एप्सम सॉल्ट को सेंधा नमक कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, खाने वाला नमक अलग है, और एप्सम सॉल्ट पूरी तरीके से केमिकल होता है। तो खाने वाला नमक बिल्कुल भी प्लांट्स में नहीं देना चाहिए। नंबर 10 पे मैंने रखा है आरओ यानी कि वाटर प्यूरिफायर का वेस्ट वाटर। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और दिखाया है कि वो सालों से ये जो वेस्ट वाटर है अपने प्लांट्स में दे रहे हैं। मैंने भी दिया और काफ़ी लंबे टाइम तक दिया। शुरुआत में तो एवरीथिंग वाज गुड, लेकिन 1.5-2 महीने के बाद मेरे प्लांट्स में जो पत्तियां हैं वो फेडेड होने लग गई, उनका रंग उड़ने लग गया, शाइन उड़ने लग गई, और कुछ दिनों के बाद मेरे जो प्लांट्स हैं उन्होंने ग्रोथ रोक दी और गमले के ऊपर वाइट वाइट सॉल्ट जैसा जमने लग गया, मिट्टी पे वाइट वाइट जमने लगा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद ये प्रॉब्लम पानी की वजह से है। आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसका टीडीएस बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर था। सीधे शब्दों में बोलूँ तो कुछ मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कैल्शियम। अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गई है तो प्लांट्स बाकी मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, प्लांट्स खराब होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कैसा पानी आ रहा है। अगर नेचुरली पानी आपके यहाँ बहुत अच्छा आ रहा है, टीडीएस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वेस्ट वाटर का आप एक बार टीडीएस चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150-200 के आसपास है, तो आप उसको अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 9 ये है हल्दी यानी कि टर्मरिक। ये मानना है कि इसको डालने से कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, फंगस नहीं लगते हैं, चींटियां नहीं लगती हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डाल दिया, या जैसे कीड़े लग रहे हैं प्लांट्स में, कोई डिजीज हो रही है तो मिट्टी की गुड़ाई की 1 चम्मच डाल दी, चींटियां कहीं लग रही है उनके ऊपर डाल दी तो चींटियां चली जाती। नाउ मैंने यूज किया और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यूज किया मुझे बताया कि हल्दी हमने यूज की लेकिन हमारा प्लांट जल गया। मुझे इसके पीछे 2 कारण लगते हैं। पहला ये कि हल्दी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी कई टाइम से यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करिए, या अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। दूसरा, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है, मुझे ऐसा लगता है उसमें कलर भी मिक्स होगा और वो प्योर नहीं है, क्योंकि जो प्योर हल्दी होती है वो इतनी येलो नहीं होती है। अगर आप अपने घर पे हल्दी की गांठ ला सकते हैं, कूट के, पीस के, उसका पाउडर बना के उसको प्लांट्स में दे सकते हैं तो दीजिए, वरना आप रिस्क मत लीजिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मिट्टी में सॉइल मिक्सचर में डाला मैंने हल्दी को, और मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओके। दूसरा, फंगस के लिए या कीड़े मकोड़े के लिए तो मैंने यूज़ किया, मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगा। तीसरा, चींटियों के लिए नो डाउट हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। जहाँ भी चींटियाँ हैं, गमले में या गमले के आसपास, पॉट के आसपास डालें, लेकिन मिट्टी में ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल ना करें।
तो मेरे ख्याल से ये ओके ओके है, तो इसको सोच समझ के ही इस्तेमाल करिए। 8 नंबर पे आता है दाल और चावल का पानी। जैसे हम दाल और चावल धोते हैं, या कभी कभी हम चावल या दाल फुलोते हैं, जैसे दही बड़े बना रहे हैं तो दाल फुलोते हैं, फिर उसका जो पानी है वो हम फेंक देते हैं, या दाल धो रहे हैं तो उसका जो पानी है वो हम नाली में फेंक देते हैं। बहुत सारे लोग इसको अपने प्लांट्स में देते हैं। नाउ मैंने भी दिया, कई बार दिया, और मेरा क्या फीडबैक है। जब मैंने इसको अपने प्लांट्स में दिया तो मुझे कोई बहुत ऐसा जादू वाला कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। मुझे ऐसा नहीं लगा वाह क्या प्लांट्स हो गए हैं, ऐसा नहीं लगा। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना चींटी हुई ना फंगस हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मुझे लगा दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये जो पानी है ये वेस्ट हो रहा था और हमने इसको प्लांट्स में दे दिया है। इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें दुगना पानी वगैरह, कुछ नहीं, एज इट इज़ आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। 7वें नंबर पे मैंने रखा है फिटकरी को, यानी कि एलम। फिटकरी बहुत ही ईजिली जनरल स्टोर्स में मिल जाती है, लोगों के घर पे भी होती है। तो इसको लोग अपने प्लांट्स में यूज करते हैं फ्लावरिंग के लिए, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें देते हैं। तो मैंने भी दिया है, अपने कई प्लांट्स में दिया है। बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया आपने, इसको पानी में घोल लिया और प्लांट पे दे दिया। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, उनका पीएच थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो अगर आप इसको देंगे तो पीएच मेंटेन हो जाएगा और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो कुछ प्लांट्स में तो ये इफेक्टिव था, स्पेशली जो गर्मी वाले परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे हर श्रृंगार में, गुड़हल में, बोगनवेलिया में, उसमें तो ये बड़ा इफेक्टिव था। लेकिन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में इसने उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया। तो मुझे ऐसा लगा दैट्स एन ओके, काफ़ी सस्ती मिल जाती है, आप रखे रहिए, थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करिए, और अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो एक बार देख के आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 6 पे मैंने रखा है गुड़ को। स्पेशली इसका इस्तेमाल होता है खाद बनाने के लिए या बायो एंजाइम बनाने के लिए। जैसे गाय के गोबर की खाद बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। जैसे मैं वेस्ट डिकम्पोजर घर पे बना रही हूँ तो बटर मिल्क में थोड़ा सा गुड़ मिला दिया। इसका इस्तेमाल आप ऐसे प्लांट्स में नहीं कर सकते हो कि गुड़ का पानी घोला और प्लांट पे दे दिया या मिट्टी में डाल दिया, ऐसे नहीं इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाद नहीं बना सकते हैं अपने घर में, तो ये गुड़ उनके लिए तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। दूसरी चीज़, जैसे मैं घर पे बहुत तरीके की खाद बनाती हूँ, तो इसका इस्तेमाल साल में 3-4 बार ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं हर महीने इसका इस्तेमाल करूँ। एक बार डिकम्पोजर बन गया, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। एक बार गाय के गोबर की खाद बनाई, पूरे साल चलती है। गुड़ का नो डाउट डिकम्पोजिशन के लिए जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, इफेक्ट अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बिना खाद बनेगी नहीं। नंबर 5 पे मैंने रखा है लहसुन को। लहसुन का इस्तेमाल गार्डन में कीड़े भगाने के लिए किया जाता है। आप इसको कूट के, उबाल के इसका काढ़ा बना सकते हैं, और उसको भी छान के नीम ऑयल और सोप मिला के प्लांट्स में दे सकते हैं। नो डाउट ये जो लहसुन है ये बहुत इफेक्टिव है जो आंखों से दिखने वाले कीड़े होते हैं, जैसे मिलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडरमाइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनिशियल स्टेज है तो है। लेकिन जैसे कुछ डिजीजेस हैं, माइल्ड्यू का अटैक है या फंगस का अटैक है, तो उसमें मुझे इसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अच्छी है, जिन चीज़ों के लिए बोली जा रही है उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। चौथे नंबर पे मैंने रखा है दालचीनी को, यानी कि सिनेमन को। दालचीनी का जो पाउडर है उसका गार्डनिंग में बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। पहला इस्तेमाल होता है एज एन फंगिसाइड, प्लांट में अगर फंगस लग रहा है तो आप इसको दे दीजिए। दूसरा, चींटियां भगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, इसको रूटिंग हार्मोन, जब लोग कटिंग लगाते हैं तो दालचीनी लगा दीजिए और गाड़ दीजिए तो कटिंग लग जाएगी। तो आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और आपको रिकमेंड भी करती हूँ। सपोज़ किसी मिट्टी में फंगस लगी है तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर उसका पाउडर ऐसे डाल देना है, उसको कवर कर देना है दालचीनी से, तो वहाँ पे फंगस चली जाएगी। चींटियों के लिए है तो उस एरिया पे डाल दीजिए आप, या उसका स्प्रे बना के प्लांट्स में स्प्रे कर सकते हैं। दालचीनी नो डाउट फंगस हटाती है, ऊपर आप छिड़क दीजिए तो वहाँ से फंगस चली जाएगी। देखिए, अगर शुरुआती दौर है, चींटियों ने शुरुआत ही की है, ज़्यादा अंडे वंडे नहीं दिए हैं, तो ये बिल्कुल इफेक्टिव है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं तो ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो एंड्स के लिए ओके है। तीसरा ऑप्शन है रूटिंग हार्मोन, मेरे ख्याल से 0।
ये रूटिंग हार्मोन का बहुत अच्छा काम नहीं करती है। मैंने इसको कई बार यूज़ किया और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर आप कटिंग सही से लगा रहे हो, मौसम सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो ना तो आपको शहद लगाने की ज़रूरत है, ना एलोवेरा वगैरह, कुछ मत लगाइए, कटिंग ऐसे ही लग जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है मिल्क, यानी कि दूध। वो जो पाउच में या जो पाउडर वाले मिल्क आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। आपके घर के आसपास कहीं गाय का या भैंस का चट्टा हो, वहाँ से दूध लेके आइए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मिल्क का इस्तेमाल गार्डन में कई तरीकों से किया जाता है। पहला, मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है, लोग मिल्क और वाटर का सोल्यूशन बना के उससे लीव्स क्लीन करते हैं, एग्लोनिमा की, पीस लिली की, रबर प्लांट की क्लीन करते हैं और उससे प्लांट्स बड़ा अच्छा हो जाता है। दूसरा, पाउडरी माल्ड्यू लगा है तो उसमें स्प्रे करने से लोग बोलते हैं कि फंगस चली जाती है। तीसरा, जो इसका इस्तेमाल है वेजिटेबल गार्डनिंग में कैल्शियम के सब्स्टिट्यूट की तरह किया जाता है। या चौथा, अगर आपके बैगन के, मिर्ची के और ये सारे प्लांट्स हैं और उनकी ग्रोथ रुक गई है और लीव्स फेडेड हो रहे हैं, तो इसका स्प्रे करने से प्लांट्स ठीक हो जाते हैं। पहला, वो जो पत्तियां क्लीन करने वाला था, आई डोंट थिंक कि इतना तीम झाम करने के बाद कोई कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगा कि भाई बहुत शाइन हो गई या ग्रोथ बहुत अच्छा, नॉर्मल एज इट इज़, नॉर्मल पानी से भी साफ करेंगे तो चलेगा। दूसरा, पाउडरी माल्ड्यू में अगर इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल काम करता है। जो भी आपके पास बॉटल है, 1/4 आप ये मिल्क लीजिए, गाय या भैंस किसी का भी ले सकते हैं, और बाकी साफ पानी मिक्स करिए और प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। 4-5 दिन आप स्प्रे करोगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत से फ्लावरिंग प्लांट में इसने उतना अच्छा काम नहीं किया। तीसरा, एज एन कैल्शियम सब्स्टिट्यूट, जैसे अगर आपको प्लांट्स में देना है, टमाटर का साइज छोटा है या टमाटर फट रहे हैं, उनमें अगर आपको देना है, प्लांट पे स्प्रे करिए, मिट्टी में दीजिए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो यस, ये जो मिल्क है ये बहुत चीज़ों में बहुत इफेक्टिव है। नंबर 2 पे मैंने रखा है टी एंड कॉफ़ी, चाय की पत्ती और कॉफ़ी। मैं बात कर रही हूँ फ्रेश टी की या कॉफ़ी की। इन दोनों में ही मैं बता दूं कि ये दोनों ना एसिडिक होती हैं नेचर में। तो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, धीमे धीमे उनकी मिट्टी का पीएच गड़बड़ होने लगता है। तो अगर हम एसिडिक चीज़ें डालते हैं तो फिर पीएच मेंटेन हो जाता है और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे 12 इंच का गमला है, उसमें मिट्टी की गुड़ाई की, चाय की पत्ती 1 चम्मच डाल दी, या कॉफ़ी का पाउच आपने छोटा वाला फाड़ा, मिट्टी में डाला, कवर किया और पानी दे दिया। इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। बट शर्त यह है कि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्लांट में। ऐसा नहीं होगा कि धूप नहीं है और प्लांट झुलस गया है, या प्लांट्स में कीड़े लग गए हैं, या प्लांट्स में रूट बाउंड है। ये नहीं होना चाहिए। प्लांट हेल्दी होना चाहिए, एवरीथिंग इज ओके, स्टिल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तब आप इसको दे सकते हैं। मैंने अपने जितने भी प्लांट्स में चाय की पत्ती दी है, उन सब में विद इन अ वीक भर भर के फ्लावरिंग हुई है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, चाय की पत्ती काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। अगर अच्छे ब्रांड की लेते हैं तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। नंबर 1 पे आता है बटर मिल्क, यानी कि छाछ, जिसको मट्ठा या छाय बहुत सारे नामों से जानते हैं। इंग्लिश में इसको बटर मिल्क कहते हैं। पहली चीज़ तो ये करी पत्ता के लिए मैजिक वर्क करता है, ऐसा बताते हैं लोग कि इसको डालने से करी पत्ता की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इसमें एसिडिटी मेंटेन होती है। अगर आप बीच बीच में अपने प्लांट्स में बटर मिल्क का पानी दे देंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, लोग बताते हैं कि कैल्शियम की कमी पूरी करता है, और अगर आप जनरली स्प्रे करते हैं प्लांट्स में तो कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। चौथा, ये लीफ कर्ल की प्रॉब्लम, जो पत्ती में मरोड़ आती है, उसकी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। और पांचवा, एज एन डिकम्पोजर भी इस्तेमाल करते हैं जब हम खाद बनाते हैं। करी पत्ता के लिए यस, इट रियली वर्क्स लाइक मैजिक। 1/4 आपने बटर मिल्क लेना है, बाकी पानी लेना है, मिक्स करना है, चाहे तो स्प्रे कर दीजिए और वरना आप मिट्टी में दे दीजिए। जैसे करी पत्ता में ना खुशबू नहीं है, एक बार में नहीं लेकिन 3-4 बार देंगे, उसके बाद इसकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन होगी, जो एरोमा है करी पत्ता का वो भी आ जाता है। दूसरा, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अगर आप बटर मिल्क देते हैं तो ऐसा नहीं है कि रुकी हुई ग्रोथ, रुकी हुई फ्लावरिंग एकदम शुरू हो जाएगी, वो तो चाय की पत्ती से मैंने देखा। लेकिन इसमें जैसे आप फ्लावरिंग प्लांट्स में 10-10 दिन में या 15-15 दिन में देते रहेंगे तो फ्लावरिंग मेंटेन रहती है, बैक टू बैक होती रहती है। तो यस, इसके लिए भी ओके है। लीफ कर्ल की अगर प्रॉब्लम है तो मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया। का स्प्रे कर दीजिए 2-3 दिन लगातार और मिट्टी में दे दीजिए, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है।
चौथा, खाद बना रहे हैं, इसमें अगर खट्टे मट्ठे का इस्तेमाल करते हैं या डिकम्पोजर बनाते हैं तो येस इट इज़ वर्किंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो खाद नहीं बनेगी, और भी चीज़ें हैं जिससे डालेंगे तो खाद बन जाएगी। बट ओवरऑल ये बहुत ही काम की चीज़ है। मेरे घर में जब भी दही मट्ठा आता है तो आधा मैं कढ़ी बनाने के लिए रखती हूँ और आधा मेरे गार्डन में पहुँच जाता है। उसको मैं अच्छे से खट्टा करती हूँ और गार्डन में भर के रखती हूँ। तो ये 11 चीज़ों के बारे में मैंने आपको जेन्युइन फीडबैक दिया है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे हींग है। हींग के लिए लोग बोलते हैं अपने गार्डन में यूज़ करिए। देखिए, अगर आप प्योर हींग लोगे वो बहुत महंगी पड़ती है, गार्डन में यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। बेकिंग सोडा के लिए लोगों ने बताया कि कीड़े मकोड़े के लिए होता है। मैं कब से वेट कर रही हूँ, टचवुड मेरे गार्डन में कीड़े मकोड़े नहीं आए। अगर आपने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की तरह किया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करिए कि कैसा है, जिससे हम सबको पता चल सके कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता है। आज के वीडियो में मैंने आपको 11 चीज़ें बताई हैं, और अगर आपको और चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे एसी का जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको प्लांट्स में दे या ना दे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।